Hello student, good morning. So today we will discuss about chemical coordination in case of plants and animals. Chemical coordination means coordination by some chemicals like hormones. In our previous video we have studied about the nervous system and control coordination in animals by only nervous system, and we have discussed about phototropism, geotropism, chemotropism. Let's we start our topic. We take example in case of plant, chui mui plant, that is growth independent movement. And let we continue our topic कि how information is communicated in body of multicellular organism, कि जो information होगी वो कैसे ट्रांसफ़र होगी, कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसमें? मल्टी सेलुलर। कि जैसे हमने छुई मुई का एग्जांपल लिया था, उसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र थी दैट इज़ वेरी क्विक, कि वो बहुत फास्ट थी। अगर ऐसे ही हम सनफ्लावर का एग्जांपल लेते हैं तो डे टू नाइट विज़न के विद रिस्पेक्ट अगर हम लें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र होगी नॉट सो क्विक और स्लो, क्वाइट स्लो। कि ये इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होगी? स्लोली ट्रैवल होगी। तो ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होती है ना वो इवन स्लोवर हो सकती हैं। ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट क्या होती हैं? स्लोवर। एनिमल्स के केस में भी हमने देखा कि जब ग्रोथ होती है दैट अकर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि क्या होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या तो वो फास्ट होती है या स्लो होती है। अगर ग्रोथ फास्ट होगी तो जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र है वो भी क्या होना चाहिए? वेरी क्विक। तो एनिमल्स के केस में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वेरी क्विकली किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कैसे होता है भाई? हमने जैसे देखा था विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस केस में होगा? इन केस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हमें पता है प्लांट्स में तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन को वन पार्ट टू अदर पार्ट क्या करता है? ट्रांसफ़र। पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की? कि दिस इम्पल्स रीच ओनली दोज सेल दैट दे आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। कि ये सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुँचेगा दोज सेल विच आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, नॉट ईच एंड एवरी सेल। हर सेल तक ये नहीं पहुंचता है। ये सिर्फ किस तक पहुंचता है? कि जो सेल किससे कनेक्ट हों? नर्वस टिश्यू से। सेकंड, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होगा सेल में और फिर उसके बाद ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इम्पल्स के लिए पूरे मैकेनिज्म को रिसेट होना पड़ेगा, तो उसमें कुछ क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो ये भी क्या है इसकी लिमिटेशन, कि सेल कैन नॉट कॉन्टीन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जैसे मान लो ये सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफ़र हुआ दूसरी सेल तक, तो ये जाएगा तो फिर ये दोबारा से सेल क्या होती है? रीसेट होती है नेक्स्ट इम्पल्स के लिए। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं दैट आर नॉट जनरेटेड। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉन्टीन्यूसली जनरेट नहीं होंगे, बीच में क्या होता है? रेस्ट का मतलब कि पूरा सेटअप दोबारा से प्रिपेयर होता है इसके ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, इसीलिए ये इसकी लिमिटेशंस होने की वजह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दे ऑल्सो यूज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन। कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नर्वस सिस्टम के साथ साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो क्या है? एक जगह पे अराइज हुआ, फिर क्या होगा? ट्रांसमिट होगा, बट और ये उसी सेल तक पहुंचेगा जो सेल नर्वस टिश्यू के किस में है? कॉन्टैक्ट में। पर जो केमिकल कम्युनिकेशन है ये किसके थ्रू होता है? हॉर्मोन्स के थ्रू। ये किसके थ्रू होता है भाई? हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचते हैं। ये हॉर्मोन्स कहाँ तक पहुंचते हैं? ईच एंड एवरी सेल, हर सेल तक पहुंचते हैं ये जो हॉर्मोन्स हैं हमारे। ठीक है, ये जो केमिकल क्या होंगे? हॉर्मोन्स।
तो ये हमें हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ना है अभी कि हॉर्मोन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि ये भी क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट हार्मोन प्ले डिफरेंट रोल। तो हम हॉर्मोन्स जो प्लांट्स के हैं, सॉरी एनिमल्स के हैं, वो लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा प्लांट का टॉपिक चल रहा है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि प्लांट में नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए, प्लांट में कंट्रोल के लिए केमिकल कम्युनिकेशन ज़रूर है, ठीक है। और दूसरा वो जो रिसेप्टर हैं जो स्टिमुलस के लिए क्या करते हैं, रिस्पोंड करते हैं, वो प्रेजेंट हैं। तो जैसे हमने फोटोट्रोपिक मूवमेंट देखी थी, प्लांट के हॉर्मोन्स, प्लांट हार्मोन को फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स। दीज आर द केमिकल रिलीज्ड बाय द प्लांट्स। ये केमिकल प्लांट से रिलीज होते हैं एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने फोटोट्रोपिक मूवमेंट देखी थी, कौन सी, फोटोट्रोपिक। तो उसमें क्या था कि जो यहाँ से जैसे सनलाइट आ रही थी तो टुवार्ड्स द लाइट क्या हो गया, बैंड हो गया था। तो जो ये हार्मोन है, बैंड किसकी वजह से हुआ, एक हार्मोन है ऑक्सीन। कौन सा हार्मोन है भाई, ऑक्सीन। इसकी वजह से क्या हो गई थी, बैंडिंग। क्योंकि जो ये हार्मोन जहाँ पे सिंथेसाइज होगा वो पार्ट क्या होगा, लॉन्गर। हार्मोन जहाँ पे सिंथेसाइज होगा वो पार्ट क्या होगा, लॉन्गर। तो जब लाइट आती है तो एक साइड से प्लांट, ये ऑक्सीन क्या होगा, जो शेड वाला एरिया है, शेड मतलब जहाँ पे लाइट नहीं जाती है, जो छाया वाला एरिया है, वहाँ पे ऑक्सीन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट, कि वहाँ पे चला जाएगा और ऑक्सीन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। और वो वाला पार्ट जो शेड वाला एरिया है वो क्या करेगा, मोर ग्रो, कि उसकी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये बैंडिंग इसीलिए होती है कि जो बैंड हुई थी ना टुवार्ड्स द लाइट, सूट क्या हो गया था, बैंड। तो ये जो ऑक्सीन जहाँ पे कंसंट्रेट होगा वो सेल क्या होगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा लंबी होगी, और जो अवे फ्रॉम द लाइट होगी उसके कंपैरेटिव, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द सूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है हमारा फोटोट्रोपिज्म का, ये पार्ट तो लाइट की तरफ बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऑक्सीन क्या करेगा, मूव करेगा। ऑक्सीन क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव करेगा तो ये अवे फ्रॉम द लाइट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट। और अवे फ्रॉम द लाइट कंसंट्रेट होगा तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, लॉन्गर। तो ऑक्सीन का फंक्शन क्या है कि इट मेक सूट लॉन्गर एंड ऑल्सो रूट लॉन्गर, कि रूट और सूट, रूट या स्टेम, इसकी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, ऑक्सीन। ऐसा ही फिर इसमें एक हार्मोन है जिबरलिन। ऑक्सीन सेकंड हार्मोन क्या है भाई, जिबरलिन। ये जो हार्मोन है ये भी ऑक्सीन की तरह ही है, ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन सी ग्रोथ, लॉन्गिट्यूडनल। कौन सी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लेंथ के लिए। फिर थर्ड जो हमारा हार्मोन है दैट इज़ द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीज़न करता है। क्या करता है, सेल डिवीज़न। कि जो प्लांट की गर्थ होती है, जो चौड़ाई होती है प्लांट की, ये उसी की वजह से होगा कि ये जहाँ पे नेचुरल हार्मोन है और जहाँ पे रिलीज़ होता है वहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा और उस एरिया में ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये तीनों हार्मोन, ऑक्सीन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हार्मोन हैं जो ग्रोथ को क्या कर देते हैं, स्टॉप। तो ऐसा ही एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। इट स्टॉप ग्रोथ इन द प्लांट, कि ये प्लांट में ग्रोथ क्या कर देता है, बंद कर देता है। इट कोज विल्टिंग ऑफ लीव्स, कि लीव्स की क्या होती है, विल्टिंग, लीव्स डाई आउट हो जाते हैं। तो ये तीन तो ग्रोथ प्रोमोटर हैं और एक ये एब्सिसिक एसिड क्या है, ग्रोथ inhibitor. So this is all about the plant hormone and they play very important role in growth and development of the plant. Thank you so much. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।